अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले तो आप लोगों को गुज़री हुई ईद मुबारक। मैं पता नहीं हमेशा क्यों लेट हो जाती हूँ, मेरा व्लॉग क्यों इतना लेट आता है मुझे खुद समझ नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिलता क्योंकि हर चीज़ मैंने खुद देखनी होती है। और आज जो मैं व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, ये ईद से 3-4 दिन पहले मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मेरी कोशिश थी कि मैं एक व्लॉग ईद से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक ईद का करूँगी, एक सेकंड डे का और एक थर्ड डे का, ठीक है। और बाद में रूटीन के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो कोशिश तो बहुत की थी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ईद की ग्रोसरी करने गई थी, तो वो मैं लेकर आई थी, तो साथ साथ मैं चीज़ें समेट रही हूँ। और क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बर्गर, चिकन चपली कबाब वाले और चिकन क्रिस्पी पैटी वाले, ठीक है। दोनों मैं उसमें पैटीज़ लगाऊंगी और मज़ेदार ना बर्गर बना के हम लोग खाएंगे। उसमें चीज़ स्लाइस भी मैं एक लगाऊंगी, ठीक है। वहाँ पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उतनी देर में ना रास्ते में से सारा सौदा उठा के तो एक साइड पे कर दूँ, इसको बाद में समेट लूँगी। और अच्छा जी, क्योंकि अतीब ना चिकन चपली कबाब बर्गर में पसंद नहीं करता, वो सिर्फ ना जो क्रिस्पी पैटी होती है ना चिकन की, वो लगाना पसंद करता है। तो मैंने और उस्मान ने दोनों ही लगाए थे, चपली भी लगाया था और क्रिस्पी भी, दोनों कबाब लगाए थे। और रेयान क्रिस्पी लगाना पसंद नहीं करता, रेयान ना चपली कबाब लगाना पसंद करता है। और चीज़ स्लाइस लगाया था, साथ ठंडा ठंडा जूस पिया था। और हम लोग 4 लोग हैं और चारों की डिफरेंट ही चॉइस होती है खाने में। सब लोग डिफरेंट ही खाते हैं और सारा दिन ना मेरा यही हाल रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता, क्योंकि मैं एक को नाश्ता करवाती हूँ, तो उसके बाद घंटे बाद दूसरे को करवाती हूँ, फिर उसके बाद खुद करती हूँ, फिर उस्मान उठ जाते हैं, उस्मान को करवाती हूँ, फिर खाना बनाने लग जाती हूँ। तो इस तरह से ना सारा दिन घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। वो लोग सही रहते हैं जो सुबह इकट्ठे सारे नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर दोपहर का खाना भी एक टाइम में ही खाया जाता है और रात का खाना भी। मेरे घर में ना डिफरेंट टाइम पे सब लोग खाना खाते हैं। और अच्छा जी, ये ना इससे 2 दिन पहले का है क्लिप। मैं ना पार्लर गई थी क्योंकि मैंने कटिंग करवानी थी, प्लकिंग, अपर लिप्स फेशियल और जो जो करवाना था उसके लिए। मैं हमेशा पार्लर वाले को घर ही बुलाती थी, लेकिन जिसको मैं बुलाती थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कह रही थी नादिया मैं आ नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पार्लर चली जाती हूँ। और पार्लर में मैं अभी तक ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई हूँ। मैं अभी तक पार्लर नहीं गई थी, हमेशा घर ही आती थी पार्लर वाली। और फिर पार्लर भी न्यू था, तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा था कि मुझे ना चीज़ें सूट कर जाएं, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है बड़ी। तो मुझे ये होता है कि मैं जिससे एक दफ़ा करवाती हूँ ना, तो फिर उसी से ही करवाती हूँ, बार बार ट्राई नहीं करती अपनी स्किन पे नई चीज़ें और नए लोगों के हाथ ना। लेकिन बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था और पार्लर बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत अच्छा किया, पैसे बड़े लग गए। लेकिन ना सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ था। और मैं ना हमेशा ईद से ना 3-4 दिन पहले ही सारा काम करवा लेती हूँ, कभी भी ये नहीं करती कि चांद रात वाले दिन काम करवाऊँ। फिर मुझे घर के बड़े काम होते हैं, मुझसे ना निकला नहीं जाता। इसीलिए ना मैं अपने जो काम होते हैं ना सारे, वो मैं ईद से 3-4 दिन पहले ही पार्लर के काम ख़त्म कर लेती हूँ। और अच्छा जी, जिस दिन मैं ग्रोसरी करके आई थी ना, उसी दिन ना मैं शाम को पार्लर चली गई थी, ठीक है। और रात को ना सिर्फ मैंने सब्जियां समेटी थी, मैंने कहा बाकी सौदा मैं सुबह समेटूंगी। और ये वाला कलर मैं लगाती हूँ अपने बालों में। और अभी मैंने ना सिर्फ 3 से 4 दफ़ा ही लगाया है ना, ज़्यादा देर नहीं हुई, तकरीबन 6 माह हुए हैं मुझे कलर लगाते हुए। और मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ। ये उस्मान ने नई एक परफ्यूम ली है, ठीक है। बाकी वही जो बेसिक हर घर का होता है सौदा वही है। अच्छा, ये टेबल ना यहाँ से ख़राब हो गया है, क्योंकि जब रेयान को बुखार चढ़ा था ना, तब उसको ना इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं सारी रात ना पट्टियाँ करती रहती थी उसकी ना। तो जो रुमाल मैं सारी रात उसको पट्टियाँ करती थी ना, तो सुबह मैं वो रुमाल चेंज कर लेती थी। और मैंने क्या किया, रात को ना उस रुमाल को ना मैंने बाहर टेबल पे फैला दिया और मैंने ख्याल नहीं किया, और लकड़ी पे मैंने फैला दिया और वहाँ से ना उसका सारा पेंट उतर गया और वो ख़राब हो गई है। तो इसी तरह से ना बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ना, कुछ यादें छोड़ जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी से सौदा समेट रही हूँ। और अब ये सुबह का टाइम है और बच्चों को मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी कटिंग दिखा रही हूँ और मैंने बहुत छोटे बाल करवा लिए हैं। और मेरी अम्मी को जब पता चलेगा ना, तो मुझे खूब डांट पड़नी है। अम्मी कहती हैं तेनों बड़ी आखिर आई हुई है, बाल कटाती है और ये करती है वो करती है। अच्छा, यहाँ पे ना अदरक रह गया था, तो उसको भी मैं रख रही हूँ फ्रिज में।
और अच्छा जी, जैसे ही मैं सुबह सैरी करके फ़ारिग हुई ना, तो मेरी बाजी की कॉल आ गई कि एक फ़ोतगी हो गई है, तुमने जाना है? तो मैंने कहा हाँ जी, ज़रूर जाना है। और ज़ोहर टाइम जनाज़ा था, तो बाजी ने कहा चलो मैं ना तुम्हें जैसे ही कोई प्लान बनता है ना कब जाना है, तो मैं फिर तुम्हें बताती हूँ, और तुम्हारे जो काम है तुम कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, सैरी के बाद ना मैं लेटी नहीं, फ़ौरन उठी, सारा सौदा समेटने वाला था वो सौदा समेटा, साथ साथ मैंने खाना बनने के लिए रख दिया, बच्चों को रेडी किया, ब्रेकफास्ट करवाया, उनको स्कूल छोड़ के आई, ठीक है। आके सारे घर की साफ़ सफाई की, मैंने अपने लिए कपड़े प्रेस किए जो मैंने पहन के जाने थे। और क्योंकि मैंने अभी गर्मियों के कपड़े निकाले नहीं थे, तो मैं वहाँ पे ही सिर्फ लोन का ड्रेस पहन के गई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कौरमा, और मैंने सोचा था कि मैं डिटेल से ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि ईद पे ना आप लोग भी ये मटन कौरमा बनाओ, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। क्योंकि ईद पे ना हमारे घरों में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो अच्छी सी कोई रेसिपी होनी चाहिए, और ये उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी थी, जितनी मुझसे रेसिपी हाथ में मोबाइल पकड़ के शूट हो पाई ना, मैंने कर ली, ठीक है। और ये वैसे भी मैंने रेसिपी ना आप लोगों से अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा दफ़ा शेयर की है, क्योंकि मेरे घर में मटन कौरमा बनता रहता है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से बस मटन को भूना, उसमें अब मसाले ऐड करूँगी, और इसमें पानी डाल के ना तो इसको मैं बंद कर दूँगी। और गोश्त गलाने के बाद ना फिर मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने बच्चों को स्कूल से लेने जाना था, और मैं बच्चों को ना उनकी छुट्टी होने से पहले ही 1 घंटा ले आई थी, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले निकलना था घर से, ठीक है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से भागी स्कूल गई, वहाँ से बच्चों को लेकर आई, उनका यूनिफॉर्म चेंज करवाया, उनको रोटी बना के टेबल पे रख के, सालन भी उनकी प्लेट्स में डाल के, पानी उनके आगे रख के, फिर मैं भागी बाजी की तरफ चली गई। इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। मैंने लोन का ड्रेस पहले दफ़ा पहना है अभी सीज़न में, और फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और अब ये ना वापसी का हमारा है टाइम, जनाजा होने के बाद हम लोग ना फ़ौरन निकल आए थे वहाँ से। और मुझे इतना शदीद आज रोज़ा पहले दिन लगा था ना, और ये फ्राइडे का दिन था, ठीक है, और सैटरडे को ईद थी। और बस यहाँ पे ना फिर मैं जैसे ही घर आई ना, तो इफ्तारी के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे प्रेशर से सालन निकालना था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक चेक करा देती हूँ। ये सालन बचा है, बाकी माशाल्लाह से ख़त्म हो गया है, और मैंने सारे बर्तन धो लिए, फ़ारिग हो गई। अब मैं ना कपड़े प्रेस करने लगी थी, क्योंकि सुबह ईद है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। मेरे कपड़े भी स्टिच होके आ गए थे, और बच्चों के भी मैं ले आई थी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों की इतनी प्यारी टी शर्ट्स हैं, मुझे इतना पसंद है बच्चों की शॉपिंग करना। मेरा बस चले ना तो मैं ढेर सारी शॉपिंग करूँ। और लाइट कलर के कपड़े ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऑफ वाइट कलर की शर्ट्स बच्चों पे इतनी अच्छी लगती है ना गर्मियों में। और मेरे बच्चे माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गंदे नहीं करते ज़्यादा, कपड़े साफ़ सुथरे रखते हैं कपड़ों को, अपने जूतों को, और मुझे इस बात का बड़ा सुकून है। और ये वाली अतीब की है ब्लू शर्ट, ठीक है, और एक ऑफ वाइट रेयान की है, और ये वाली भी अतीब की है, ठीक है। जो प्लेन ऑफ वाइट है वो रेयान की है, और जो सबसे पहले मैंने टी शर्ट दिखाई थी वो भी रेयान की थी, और उसके बाद जो मैंने टी शर्ट दिखाई थी वो अतीब की थी, ठीक है। बाकी इनकी पैंट्स हैं कुछ, अभी इनकी एक अतीब की बिल्कुल न्यू पैंट पड़ी हुई है, उसने अभी पहनी भी नहीं है, वो घर अभी थी पड़ी। तो ये 3 पैंट्स, 2 रेयान की और एक अतीब की मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि एक अतीब की घर पड़ी हुई थी बिल्कुल न्यू। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों के कपड़े मैंने आप लोगों को दिखा, और अब बारी है मेरे कपड़ों की। और मैंने ये सिर्फ 2 लोन के ना ड्रेस जो हैं वो स्टिच करवाए हैं, जो मैंने लाइमलाइट से मंगवाए थे। अच्छा, दर्जन मेरी बहुत अच्छी है, बड़ी जल्दी दे देती है, ये शुक्र है अल्लाह का, नहीं तो कुछ तो इतना लेट कर देती है ना। अच्छा, मैंने क्या किया, इस तरह की ना इस पे साइड पे बॉर्डर होता है जो शर्ट के ना, उसकी ना मैंने गले पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा ली है, ठीक है। दामन पे मैंने ना डोरी पट्टी करवाई है, और इस तरह का ना बाजुओं पे डिज़ाइन बनवा लिया है। और इतना प्यारा ये लगा था ना पहना हुआ, बहुत प्यारा लगा था, और बहुत ही मज़े का इसका प्रिंट था, और इसका दुपट्टा बहुत सूट किया था इसके साथ। और दूसरा जो लाइट कलर का सूट है उसके साथ मैंने ना शलवार बनवाई है, और इसके भी ना दामन पे ना मैंने डोरी पट्टी करवाई है, ठीक है। और गला इसका मैंने गोल रखवाया, बिल्कुल सादा, बस इस तरह से ना ये बटन लेके तो ये मैंने लगवा लिए हैं, ठीक है। और ये भी इतना प्यारा कलर लगा था ना, मुझे बहुत प्यारा कलर लगा था। जो ब्लू कलर वाला ड्रेस है उसके साथ मैंने ट्राउज़र बनवा लिया, और ये लाइट कलर का था ड्रेस, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ना शलवार अच्छी लगेगी, तो मैंने बेल्ट वाली शलवार बनवा ली है, ठीक है।
और सारे घर की मैंने सफाई कर ली है, ठीक है। मैंने दरी बिछा ली है। मैंने कहा चलो ईद वाले दिन ना नहीं भी टाइम लगता है सफाई करने को, तो रात को मैं सफाई करके सो जाऊंगी। तो फिर ये है कि सुबह ना दरी बिछी हुई होगी, सारे जूते बाहर उतारेंगे तो ना अंदर गंद नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना दरी बिछा दी है। और अकेला बंदा ना बहुत ज़्यादा खप जाता है। जो अकेला अकेला बंदा पूरा घर संभालता है ना, वो तो मेरी बात से 100% एग्री करेगा कि हाँ वाकई बंदा थक जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपने कपड़े बाहर निकाले थे, साथ मैंने ना शीर कौरमा बनने के लिए रखा हुआ था, ठीक है। और साथ मैं ना माया बना रही थी, उस्मान के कपड़ों को माया लगानी थी। तो मैंने कहा नादे जल्दी जल्दी से बना लो, धूप चली जाएगी तो फिर अच्छी तरह से ना ड्राई नहीं कपड़े होंगे। अच्छा, माया वाले कपड़े ना जितनी अच्छी तरह से सूखे हुए हो ना, उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है माया ना। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से ना माया बना के तो ऊपर तारों पे उस्मान के कपड़े डाल आई हूँ। जैसे वो ड्राई हो जाएंगे तो मैं उस्मान के कपड़े भी प्रेस करके ना तो रख दूँगी। और अच्छा जी, यहाँ पे ना शीर कौरमा भी बस रेडी होने वाला है। तो साथ मैंने ना धनिए की, पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की चटनी बना के रखनी थी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। मैंने रमज़ान में बनाई थी, वो यूज़ कर ली। और अब मैंने कहा सासा नादिया ये भी बना लो, और अंडे भी धो के रखने वाले हैं। और इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हुए हुए थे ना कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं थक गई थी दौड़े लगा लगा के, इसीलिए शायद ये वजह है कि ईद की थकन ना मेरी अभी तक उतरी नहीं है, इतने ज़्यादा काम थे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ मैं इस तरह से क्यूब्स में डाल के रख दूँगी और कुछ मैं वैसे ही अलग ना बॉल में डाल के रख दूँगी। तो जब क्यूब्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मैं उस बॉल से ना दोबारा क्यूब्स में डाल देती हूँ। और अच्छा जी, शीर कौरमा ना मैंने बॉल में डाल दिया था, और अब ये ठंडा हो गया बिल्कुल। इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट जाने हैं ना, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैंने कपड़े इसी करने थे, और उस्मान के कमरे की बेडशीट चेंज करनी थी, और उस्मान के कमरे की डस्टिंग करनी थी, ठीक है। और अच्छा जी, यहाँ पे ना मेहंदी भी मैंने लगवा ली थी, और मेहंदी लगाने वाली को ना मैंने घर बुलाया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था खुद मेहंदी लगाने का। मुझे पता चला कि एक लड़की अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने कहा चलो बस ये पूछने वाली बात है, जल्दी से आ जाओ और मेहंदी लगा दो। अच्छा, मैं आप लोगों को ना उस्मान के कमरे के कर्टन दिखा रही हूँ। ये वाला एक मैंने कर्टन लिया है उस्मान के कमरे के लिए, और बाकी मैंने ना उस्मान के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, माया वाले तीनों दिन जो उस्मान ने पहनने। एक वाशन वेयर का सूट था, वो मैंने प्रेस करके नीचे हैंग कर दिया, ठीक है। ये दोनों माया वाले थे, ये भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, जाते हुए मैं नीचे ले जाऊँगी। और ये हैं उस्मान के कमरे के न्यू कर्टन, और इतने प्यारे कर्टन है ना। ये कर्टन ढूंढते ढूंढते मैं थक गई। इससे पहले मैं जब बाज़ार गई थी तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उस्मान ना वो जो हर घर में पर्दे लगे होते हैं ना, चमक वाले, और इस तरह के पर्दे उस्मान पसंद नहीं करते। उस्मान चाह रहे थे कि या तो प्लेन बिल्कुल एक कलर वाले पर्दे हों, उनमें शाइन भी ना हो। तो फिर ना उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फाइनली मुझे ये वाले पर्दे बहुत अच्छे लगे। मिले तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो ये इतने ज़्यादा पर्दे, इतने डिसेंट पर्दे हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं अब उस्मान के कमरे में शिफ्ट हो जाऊँ इतने मुझे मज़े के लग रहे होते हैं ये पर्दे। और अब ये रात का टाइम था, तो ना हमारा खाना खाने को दिल नहीं करा था, तो मैंने कहा चलो हम ना फ्रूट खा लेते हैं तो यहाँ पे मैं फ़्रूट काटने लगी थी। मैं और बच्चे आराम से बैठ के फ़्रूट खाएंगे। उस्मान नहा रहे हैं, उस्मान का हम फ्रिज में रख देंगे, उस्मान बाद में खा लेंगे और मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया था ना, दिल करता है कि इसी तरह से रहना चाहिए, लेकिन जब ये उतरना शुरू हो जाती है ना तो बहुत बुरी लगती है। अच्छा जी, अब ये ना ईद की सुबह है, और यहाँ पे मैंने सुबह ही 8 बजे खाना बनने के लिए रख दिया था, और साथ मैंने एप्पल भी धो लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी रशियन सैलड और मटन कढ़ाई बनाऊँगी। और आराम से बैठ के तो हम लोग ईद का खाना खाएंगे। ईद पे हम लोग कहीं भी नहीं गए थे, घर पे ही तीनों दिन ईद गुजरी है हमारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो बस हमारी ईद तो इसी तरह गुजरती है। और अच्छा जी, बस यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ काश कभी ये एक दिन हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़ जी।